जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम एक नए तरीके के नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर दो नंबरों से मिलकर बनते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक हम जो है अप टू 10th क्लास तक जो है रियल नंबर के बारे में ही पढ़ते आ रहे थे। और आपको ध्यान हो कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे 10th क्लास में, तो वहाँ पर आपकी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम d निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। If d is equal to 0, that means जो रूट थे वो क्या थे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं। यदि d की वैल्यू 0 हो जाती है तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। इफ d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इफ d लेस देन 0 और नेगेटिव, that means roots are no real, वे रूट रियल नहीं होते थे और इमेजिनरी। डी की वैल्यू यदि माइनस में आ जाती थी तो क्या कहते थे कि रूट जो है रियल नहीं है, इमेजिनरी, और हम अपने क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वहीं छोड़ देते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा उसका। तो सॉल्यूशन क्या है? इस नो रियल रूट का सॉल्यूशन क्या है, वही आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। और उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो रियल नहीं होते उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हम x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अगर लेकर चले तो x² इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। यानी कि 1 का यदि स्क्वायर किया जाए तो 1 आएगा, -1 का भी स्क्वायर करें तो भी 1 आएगा। तो दूसरा एग्जांपल, यदि x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो x² इज इक्वल टू -1। मीन्स ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें और वो -1 आ जाए। तो यहीं से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या है? ये d लेस देन 0, यानी कि नो रियल रूट। मैथमेटिशियन है यूलर, 1707 से 1743, इन्होंने कहा इस इक्वेशन, या इन्होंने इसका सॉल्यूशन के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि यदि x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x² इज इक्वल टू -1, that means x is equal to स्क्वायर रूट -1। कि इन्होंने कहा कि इसका भी सॉल्यूशन है, और इन्होंने ये कहा कि ये जो वैल्यू है ये आयोटा है, आयोटा। इन्होंने कहा कि इसका जो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू आयोटा, मीन्स आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट के अंदर
अगर -1 होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आयोटा। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी रूट। एक ऐसी इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट <0 हो, माइनस में हो, तो उसका भी सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन क्या होगा, इमेजिनरी, यानी कि बाय यूजिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम उसको सॉल्व करेंगे। प्लीज मेक इट नोट। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझा रहा हूं। मानिए एक लीनियर इक्वेशन है x + a = b, तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कब होगा, यदि a की वैल्यू <b हो, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्यूशन फॉर नेचुरल नंबर। क्या a हमेशा b से छोटा होगा, नहीं। यदि a b से बड़ा हो तब x + a = b, तो जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, तब नेचुरल नंबर नहीं होगा, तब क्या होगा, इंटीजर्स। क्या सारी इक्वेशन जो है इंटीजर्स के रूप में ही होगी, नहीं। अगर मैं दूसरी इक्वेशन ले लूं कि ax = b, देन सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फॉर रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, फिर रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन यदि x² = a हो तो सॉल्यूशन होगा फॉर इरेशनल नंबर। हमने देखा कि ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन तभी सॉल्यूशन है, इसका तभी सॉल्यूशन होगा जब नेचुरल नंबर के लिए जब a की वैल्यू b से छोटी हो। लेकिन जैसे ही a की वैल्यू b से बड़ी हो जाएगी तो सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू ए इंटीजर्स में। लेकिन अगर ये मल्टीपल्स में हो तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन यदि x² = a हो तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे मैं x² = 4 ले लूं, तो सॉरी 2 ले लें हम यहाँ पर, तो x √2। क्लियर, मीन्स x² - 2 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट मीन्स x √2 + 4 - क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा। यदि मैं x² + 1 = 0 लूं तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्वेश्चन रुक जाए यहीं पर। यानी कि इन दिस केस जो d है, d आपका <0 हो जाएगा, और मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैथमेटिशियन यूलर, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, मैथमेटिशियन यूलर 1707 से लेकर 1743 उन्होंने इसका सॉल्यूशन बताया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो मैं पहले बता चुका हूं कि x² + 1 = 0, तो x² = -1, दैट मीन्स √-1, और इसको नाम दिया आयोटा। यानी कि उन्होंने बताया कि आयोटा =-1, that is the solution of this quadratic equation। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों जरूरत हुई, पहले मैंने बताया था दूसरे तरीके से, और अब मैंने इस तरीके से आपको समझाया है। प्लीज मेक ए नोट। नाउ द स्क्वायर रूट of -1 is imaginary and denoted by iota। किसी भी -1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आयोटा होता है। आयोटा = -1 का स्क्वायर रूट।
दिस इज कॉल्ड इमेज। नाउ द नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कम टू द पॉइंट, द नंबर of the form a plus iota b is called complex number where a and b are real number। यानी कि जो नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जहां पर a और b क्या है आपके रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 5 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, -3 -4 आयोटा। Power of iota। Point to be noted that iota is equal to -1। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो iota स्क्वायर इज इक्वल टू -1। iota इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। तो iota स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। सिमिलरली आयोटा की पावर 3 क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1 इंटू आयोटा, दैट मीन्स माइनस आयोटा। सिमिलरली आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स आयोटा इज इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये आप याद रखेंगे इस चीज को कि आयोटा की पावर 4 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। नाउ इट मीन्स -a इंटू -b। इसका आंसर क्या होता है? ध्यान दीजिए, इसका मतलब है -1 इंटू a इंटू -1 इंटू b। माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होती है? -1 की वैल्यू आयोटा, तो ये हो जाएगा √2 आयोटा इंटू √b। ये a है आयोटा, मीन्स ab इंटू आयोटा, दैट मीन्स -ab। ये आप इस चीज को नोट करिए कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b की वैल्यू -ab होती है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्वायर रूट -4 इंटू स्क्वायर रूट -9। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा, दैट मीन्स 6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -6। प्लीज मेक ए नोट। नाउ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये आप याद रखेंगे इसको। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या करेंगे?
प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई, -5 इंटू 3/5 और आयोटा इंटू आयोटा, ये हो गया 5 से 5 कैंसिल, -3 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी? -1, -3 इंटू -1 इज इक्वल टू 3। दैट इज योर आंसर। नाउ इन सेकेंड सॉल्यूशन, आयोटा की पावर 9 इंटू आयोटा की पावर 19, सॉरी ये इंटू नहीं है, यहां पर प्लस है, ये बाय मिस्टेक यहां पर प्लस है। तो आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इसको हमें सॉल्व करना है। यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर आपकी आयोटा की पावर 4 या 4 से बड़ी है तो उसे कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 की पावर 2 इंटू आयोटा। सिमिलरली आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, 8 और प्लस 1 कितना हो गया? 9, और ये 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। और हम जानते हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि 1 इंटू आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा की पावर -3 की वैल्यू है माइनस आयोटा। आंसर इज 0। सिमिलरली आयोटा की पावर -39, तो सबसे पहले हम इस आयोटा की पावर को पॉजिटिव करेंगे, ये नेगेटिव में है तो इसे लिख सकते हैं 1 आयोटा की पावर 39, 1 सिमिलरली ये आपकी आयोटा की पावर जो है 4 से बड़ी है, तो इट कैन बी रिटन एज आयोटा की पावर 4 की पावर 9 इंटू 3। कितना हो जाएगा? आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1/1 इंटू आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी है? माइनस आयोटा। इसे रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, आयोटा अपॉन आयोटा, तो आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। दैट मीन्स आयोटा अपॉन माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू आयोटा। दैट इज योर आंसर। नाउ इन सॉल्यूशन 4, 3, 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा और 7 प्लस आयोटा 7, दैट मीन्स, मिनट नोट चेक कर लेते हैं सही है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 21 प्लस 21 आयोटा, सिमिलरली 7 आयोटा और प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। 21 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 21 माइनस 7, और ये हो जाएंगे 28 आयोटा। दैट मीन्स 14 प्लस 28 आयोटा। इसमें से 14 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आयोटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, दैट मीन्स 1 और 1 ऐड करके 2 हो गया, और ये हो जाएगा 7 आयोटा। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट अप। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन 6, -4 प्लस 5/2 आयोटा से सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, -5/2 आयोटा। दिस एंड दिस आर रियल नंबर, प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो 2/5 माइनस 5/2 बाई एलसीएम 5 1 माइनस 20 प्लस आयोटा, it will be 4 minus 25/10. That means
माइनस 19/5 minus 21/10 iota. That is your answer. Now, solution number 7. 1/3 plus 7/3 iota plus 4 plus 1/3 iota और माइनस ब्रैकेट में -4/3 प्लस आयोटा 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस और प्लस 4/3 माइनस आयोटा this and this 1/3 plus 4 plus 4/3 plus iota 7/3 plus 1/3 minus 1. What is the LCM? 3 means 1 plus 12 plus 4/3 plus iota LCM is 3. 7 plus 1 minus 3. That means 17/3 plus iota 8 minus 3 5/3 17/3 plus 5 iota. That is your answer. Now solution number 8. It is given that 1 minus iota की पावर 4. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस आयोटा की पावर 2 की पावर 2. तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर. दैट मीन्स 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा की पावर 2. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1. तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, दिस इज कैंसिल. It will be 4 iota square. 4 into -1 is equal to -4. That is your answer. बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज मेक ए नोट. सॉल्यूशन नंबर 9. 1/3 plus 3 iota की पावर 3 by a plus b की होल क्यूब. That is a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर से. तो क्या होगा अब? ये a हो गया और ये b. a बराबर 1/3 और b बराबर 3 आयोटा से. तो 1/3 प्लस 3 आयोटा की पावर 3. a की वैल्यू 1/3 की पावर 3, b की वैल्यू 3 आयोटा की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/3 की पावर 2 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा की पावर 2 से 1/27 प्लस 27 आयोटा की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/9 into 3 iota plus 3 into 1/3 into 9 iota square. 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल और इससे ये कैंसिल. इट मीन्स 1/27 प्लस आयोटा की पावर -3 आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा. तो ये हो जाएगा 27 इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा और -9. इट विल बी 1/27 माइनस 9 और ये हो जाएगा माइनस के 26 आयोटा. ये आ जाएगा 1 माइनस 6 और 9 अपॉन
27 minus 26 iota. That means minus 242 upon 27 minus 26 iota. That is your answer. Similarly, same as solution number 10, DIP, do it practice. यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a माइनस बी की पावर 3 या माइनस कॉमन लेकर आप उसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर है -22/3 minus 107/27 iota. Please DIP, do it practice and check yourself. Thank you. Now find multiplicative inverse. Multiplicative inverse solution number 11. 4 minus 3 iota. You have to find the multiplicative inverse. तो क्या करेंगे इसको? 1/4 minus 3 iota. यदि a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a प्लस आयोटा b. इसे रेशनलाइज करेंगे, 4 प्लस 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ये 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये कौन सा फॉर्मूला लगा? a माइनस बी ए प्लस बी. तो क्या होता है? a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से. तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर. 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर. 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1. तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25, यानी कि 4/25 प्लस 3/25 आयोटा. दैट इज योर आंसर. कभी कभी इसमें यह भी पूछ लेता है कि ये यदि यही इक्वेशन a प्लस आयोटा b के इक्वल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो इन दिस केस यहां पर a क्या है? रियल नंबर. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/25 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/25. कभी कभी इस क्वेश्चन में वो ये भी कह देता है कि इसे a प्लस आयोटा b की रेस्पेक्ट में लिखो. तो ये a प्लस आयोटा b की रेस्पेक्ट में हो गया. सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, DIP, do it practice. Solution number 14. 3 plus √5 iota और 3 minus √5 iota divided by √3 plus √2 iota minus √3 minus √2 iota. तो यहां पर आप देखिए a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? ये हम जानते हैं बाई a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एक चीज और ध्यान रखिए आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में कि यदि a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी है तो डायरेक्ट आप इसको लिखेंगे, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नॉट माइनस, क्योंकि यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? माइनस और माइनस और माइनस प्लस हो गया. तो आप इसको भी याद रख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? ये 9 + 5 इस वाले फॉर्मूले से अपॉन √3
प्लस √2 आयोटा माइनस √3 और प्लस √2 आयोटा। √3 से √3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 14/2 √2 आयोटा। दैट इज 2 से ये कैंसिल, 7 आ गया, और आयोटा से ऊपर नीचे यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 7 आयोटा अपॉन √2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -7 आयोटा अपॉन √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे इसे, माइनस के 7 √2 आयोटा अपॉन 2, दैट इज योर आंसर। लेकिन इन्होंने यहाँ पर बोला है कि इसे जो है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखें, तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 0 प्लस -7 आयोटा -7 √2 आयोटा अपॉन 2, दैट इज योर आंसर। a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 7 √2 अपॉन 2 होगी, अगर वो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं। प्लीज मेक ए नोट। बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने आयोटा की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, आयोटा क्या होता है, क्यों जरूरत हुई, आखिरकार हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। I hope you liked this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.